दोस्तों, क्या आप साइकोलॉजी के ऐसे मास्टर बनना चाहते हैं जो दूसरों की साइकोलॉजी को समझ पाए और उनके हाथों इस्तेमाल होने से बच जाए और सब लोगों पर राज करे, एक चालाक और स्मार्ट इंसान बन जाए? क्योंकि आजकल लाखों लोग दूसरों से धोखा खा रहे हैं और उनको एहसास भी नहीं होता, क्योंकि लोग उनके माइंड को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि वो जो चाहते हैं सामने वाला वही करता है। तो अगर आप साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी पावरफुल ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ पाओगे और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लोगे। लेकिन इन ट्रिक्स को सिर्फ आपने खुद को बचाने के लिए ही यूज करना है, किसी का नुकसान करने के लिए इनको यूज नहीं करना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, बिजनेसमैन्स और पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन्हीं ट्रिक्स को यूज करते हैं और लोगों पर राज करते हैं और उनको अपने मतलब के लिए यूज कर लेते हैं। इसलिए आपको इन ट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, गैस लाइटिंग। ये साइकोलॉजी की एक खतरनाक ट्रिक है। इसमें आपके अपने अंदर ही डाउट पैदा कर दिया जाता है, आपको अपनी ही बातों में घुमा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का झूठ पकड़ लेते हो, किसी की बुराई पकड़ लेते हो और उससे सवाल करते हो कि तुमने मुझे ये धोखा क्यों दिया, तो सामने वाला आपकी साइकोलॉजी के साथ ऐसे खेलेगा कि वो आपके अपने अंदर ही डाउट पैदा कर देगा और आपको ये फील होगा कि शायद ये सच्चा है और मैं झूठा हूँ। ऐसे लोग कभी भी कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या आप ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप ही बात को बढ़ा रहे हैं। इससे होगा ये कि आप अपने आप में ही गिल्टी फील करेंगे और दूसरे के कदमों में गिर जाएंगे कि यार मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत था, तुम बिल्कुल सच्चे हो। ये ट्रिक रिलेशनशिप में बहुत यूज की जाती है। जब सामने वाला चीट करता है और उससे सवाल किया जाता है तो वो उसी इंसान के माइंड में मिस इन्फॉर्मेशन देता है और उसको ऐसा घुमाता है कि उसके अपने अंदर ही डाउट पैदा हो जाता है और वो उस इंसान के कदमों में गिर जाता है कि मेरी ही गलती है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर आप सच्चे भी होगे और सामने वाला गलत भी होगा, फिर भी वो कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेगा। वो आपको ऐसे घुमाता रहेगा और अपने झूठ पर ऐसे टिका रहेगा, ऐसे कॉन्फिडेंट रहेगा कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा कि शायद ये इतना कॉन्फिडेंट है तो मैंने ही गलत समझा हो या मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। इसलिए जब भी आपके सामने कोई इस ट्रिक को यूज करे तो समझ लें कि वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है और आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। उससे होशियार हो जाएं, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। ट्रिक नंबर 2, साइलेंस ट्रीटमेंट। ये ट्रिक दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत यूज की जाती है। इसमें सामने वाले को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया जाता है, उससे कोई बातचीत नहीं की जाती, उससे अपना ताल्लुक खत्म कर लिया जाता है। इससे होता ये है कि सामने वाला अपने माइंड में ये सोचने लगता है कि मैंने क्या गलती की है जिसकी वजह से ये मुझसे नाराज है, या ये कुछ बात नहीं कर रहा, ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा। इस साइकोलॉजी के साथ सामने वाला उस इंसान के अंदर ये फीलिंग पैदा कर देता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है और मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। जब भी कोई खामोश हो जाता है तो ये चीज हर इंसान को ऑकवर्ड लगती है, क्योंकि खामोशी सबसे बेचैन कर देने वाली चीज होती है। हर कोई तड़प जाता है जब सामने वाला खामोश हो जाता है, जब सामने वाला चीखने चिल्लाने के बजाय, लड़ाई करने के बजाय खामोश हो जाता है तो हमें ज्यादा फिक्र होने लगती है और हम खुद अपनी ईगो को पीछे करके खुद उस इंसान को अप्रोच करते हैं कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर सामने वाला अपने मतलब के लिए हमें यूज कर लेता है। इसलिए जब भी कोई साइलेंस हो जाए, बगैर वजह के आपसे दूर होने लग जाए, आपको इग्नोर करने लग जाए, तो समझ लें कि वो आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप तड़प जाओ, अपने ऊपर डाउट करने लग जाओ कि यार मुझसे क्या गलती हुई है और उस इंसान के मतलब के लिए इस्तेमाल हो जाओ। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार हो जाएं जो इस ट्रिक का यूज करें और आपको अपने कदमों में गिरा लें। ट्रिक नंबर 3, रिवर्स साइकोलॉजी।
इस ट्रिक का यूज बचपन से होता आ रहा है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें अपने भाइयों के साथ, हमारे कजन्स के साथ हमें कंपेयर करते हैं कि देखो वो इतने मार्क्स लेकर आया है लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। इससे हम अपने आप के अंदर चैलेंज लेते हैं कि अगर मुझे ये काम करने से रोका जा रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता तो मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। इस ट्रिक में इनडायरेक्टली सामने वाले को यूज किया जाता है, उसको ये फील करवाया जाता है कि ये काम तुम नहीं कर सकते। उसकी ईगो को टारगेट किया जाता है और सामने वाला इंसान अपने इमोशंस में आकर उसी काम को करने की कोशिश करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान के पास जाकर ये कहते हो कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है लेकिन मुझे 100% ये लगता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरी हेल्प कर सको। इस छोटी सी बात से सामने वाला अपने आप को चैलेंज देगा कि ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता। तो फिर आप जो भी काम कहोगे तो 99% चांसेस हैं कि वो आपका काम कर देगा। इसी ट्रिक को यूज करके लोग कई बार आपको इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आपने ये काम नहीं करना तो आप वही काम करते हैं और असल में वो यही चाह रहे होते हैं कि आप उसी काम को करो जिससे आपको रोका जा रहा है। ट्रिक नंबर 4, फेक प्रॉमिसेस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत फायदा दिखाते हैं, आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें ये फायदा मिल सकता है अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे। इससे होता ये है कि सामने वाला अंदर ही अंदर ये फील करता है कि ये घाटे का सौदा नहीं है, अगर मैं इसे 10 रुपए दूंगा तो शायद फ्यूचर में ये मुझे 20 रुपए दे। तो इससे होता ये है कि सामने वाला बगैर सोचे उसकी हेल्प कर देता है, लेकिन असल में वो सिर्फ झूठे वादे होते हैं, कभी भी वो उसका साथ नहीं देते। इसलिए किसी के वादों पर यकीन ना करें। जो भी आपसे बड़े बड़े वादे करे या आपको बहुत फायदा दिखाए, फ्यूचर के ख्वाब दिखाए, तो समझ लें कि वो आपको अब यूज करना चाह रहा है और फ्यूचर में आपको छोड़ जाएगा। इसलिए दूसरों की बातों से इंस्पायर होने के बजाय उनके एक्शंस को देखें कि वो एक्ट कैसा करते हैं, वो आपकी मुश्किल में कैसे खड़े होते हैं। इस चीज पर भरोसा करें, ना कि उनके वादों पर यकीन करके उनके आगे पीछे फिरते रहें और उनके हाथों इस्तेमाल हो जाएं। क्योंकि साइकोलॉजिकली जिस चीज में हमें ज्यादा फायदा नजर आता है हम उसी काम को करते हैं और चालाक लोग हमें ऐसे ही ख्वाब दिखाते हैं जैसे फ्यूचर में हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। ट्रिक नंबर 5, फॉल्स इमोशनल कनेक्शन। बहुत सारे लोग आपके इमोशंस के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा फील करवाते हैं कि वो आपको अच्छे से समझते हैं, वो आपके अपने हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपना मतलब निकालना चाह रहे होते हैं। वो आपको शुरू में बहुत अटेंशन देते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको यूज करने के लिए इन चीजों को कम करने लगते हैं और फिर आपके अंदर ये बेचैनी पैदा हो जाती है कि वही अटेंशन मुझे क्यों नहीं मिल रही, ये इंसान अब मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा, और वो आप पर कंट्रोल करने लगते हैं। इसलिए इस चीज को समझें कि जो इंसान आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट शो करवाए और आपकी बहुत ज्यादा केयर करे, आपको गिफ्ट्स दे, तो उससे होशियार हो जाएं, क्योंकि वो आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा होता है और ये चीज बहुत डेंजरस है। किसी को अपना आदी बनाकर छोड़ देने से वो इंसान आपका गुलाम बन जाता है और आजकल बहुत सारे लोग यही करते हैं, पहले सामने वाले को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और फिर उससे पीछे हटने लगते हैं। इस चीज से सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है और वो उनके लिए हर काम करने पर तैयार हो जाता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप और ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दें, मैं ऐसी और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।